मेरा एक प्रश्न था कि जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के समय जो हमको जैसे हम आनापान कर रहे हैं, आनापान में भी बहुत देर तक सांसों पे ध्यान नहीं रह पाता है और मन में बहुत सारे जैसे विचार चलते रहते हैं, मन बहुत भारी और ठोस महसूस होने लगता है। तो ऐसे समय में ध्यान को सांसों पे कैसे मतलब एक केंद्रित करना चाहिए। सबको बताते हैं। ध्यान से सुनो। सभी ने परमानंद भंते जी के पास 10 दिन की विपश्यना के लिए जाओ। ठीक है। परमानंद भंते जी जानते हैं ना आप? सैटरडे के दिन वो धर्म देशना करते हैं। उरुवेला के बोध गया में उनका सेंटर है, वहां पे दूसरे भंते जी के पास वो ध्यान कराते हैं। 10 दिन की छुट्टी निकालो। 1 तारीख से 10 तारीख तक हर महीने उनके यहाँ ध्यान होता है। भंते जी को फोन करो, जाओ। वहां पर बातचीत करने के लिए मिलता है। और वहां बैठकर उन गुरुजी का, उन भंते जी लोगों का सर खाओ। ठीक है। ध्यान का विषय हम आपको हमेशा बताते हैं। ध्यान के लिए चित्त की चंचलता के बारे में एकांत में बात किया करो। जब भी ध्यान से, धर्म से सूत्र के अंतर्गत कुछ बात न समझे तो इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पूछ लिया करो। ठीक है। परंतु ध्यान से जो भी प्रश्न है, यानी ध्यान से नहीं, यानी ध्यान से सुनने वाली बात नहीं, ध्यान के अंतर्गत आने वाला कोई भी प्रश्न सबके सामने मत पूछो। उसके कुछ कारण है, उसमें से एक है आपने अपने चित्त की विचलता, चित्त की विचलितता बता दी कि मेरा चित्त यहाँ हुआ भटक रहा है। तत्काल वो रोग जो है दूसरे साधक को लग जाएगा। बुरी आदतें जल्दी लग जाती हैं। बुरी आदतें जल्दी लग जाती है, अच्छी आदतें नहीं लगती। किसी ने यहाँ बोल दिया कि बंदे जी मैं 1 घंटा तक बिना किसी चीज के, बिना किसी तकलीफ के साधना कर सकता हो, कोई रिलेट नहीं करेगा, कहेगा हाँ हम करते हैं, अरे बड़ी मुश्किल है। पर कोई एक आदमी कह दे कि इसमें दिक्कत होती है, तो दूसरे दिन से सब में दिक्कत आनी शुरू होती है। तो इसीलिए, यानी ये आपके कल्याण के लिए बोल रहे हैं हम। ऐसा नहीं कि आपको कुछ, परंतु ये व्यक्तिगत कॉल कर दो भंते जी को, परमानंद भंते जी को वॉइस मैसेज कर दो, बात कर लो, और वैसा फोन करके पूछो। परंतु ध्यान के बारे में इस तरह से पब्लिकली मत कहो, क्योंकि उसके नुकसान वो है। दूसरा, इस कारण से किसी को सहायता नहीं होगी, आपको स्वयं को भी इससे सहायता नहीं होगी। क्योंकि ध्यान के बारे में, ध्यान में बैठने की बैठक होती है, कि ध्यान के अंदर आने के लिए साधना में बैठने की बैठक कैसी है, ये जानना भिक्षु को पता होना चाहिए। ठीक है। नहीं तो कल आप कहेंगे कि बनते जी मैं तो कार में बैठी थी, और ऐसे यहाँ तो बता रहे कि ध्यान में दिक्कत हो रही, तो मैं कार में जाते समय बार बार हॉर्न का आवाज आ रहा था, या बाजू में हमारे घर में मेरा बेटा बड़ी जोर से म्यूजिक बजा रहा था, या फिर मैं मोबाइल में गेम खेल रहा था फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा था। तो फिर हमको पता नहीं ना आपकी बैठक कैसी है, तो वो दिक्कत करेगा। तो वो जो ध्यान के अंतर्गत की ध्यान को बिल्कुल सही दिशा में कैसे लेके जाए, उसके लिए आवश्यक है एकांत चर्चा। तो शांति से बैठकर एकांतिक चर्चा करें कि भंते जी मैं इस तरह से ध्यान करता हूं, और ये करते समय इन दिनों से, इतने दिनों से, इतने समय से मुझे ध्यान में ये बाधा उत्पन्न हो रहे हैं। तो इन बाधाओं को दूर करने के लिए मैं क्या करूं? तो इस कारण से दूसरे लोगों में बाधा नहीं होगी। विपश्यना केंद्र में मौन क्यों रखा जाता है? उसका प्रधान कारण यही है, क्योंकि मन तो भाग रहा है, तुरंत चाहता है इससे बात करो, उससे बात करो। है ना? कई बार गुरुजी लोगों के पास जाओ, एटी के पास जाओ, असिस्टेंट टीचर लोगों के पास जाके बोलो थोड़ा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान करके आओ, वापस आ करके बोलते हैं। वैसे ही चुपचाप भगा देते हैं। क्यों? क्योंकि पता चल जाता है ये आदमी बातू नहीं है, बात करना चाहता है, तो वो ठीक नहीं। समझ रहे? इसीलिए जब भी ध्यान के अंतर्गत, विशेष निवेदन है ये भी, कि ध्यान के अंतर्गत कोई धर्म के अंतर्गत कोई प्रश्न है, यानी पूछने के बारे में, इस सूत्र के बारे में मैं कैसे जान लूं, बंदे जी इस धर्म के बारे में मैं कैसे जान लूं, मुझे इसमें दिक्कत हो रही है इसको मैं कैसे जान लूं, तो बिल्कुल सबके सामने खुले होकर प्रश्न पूछो।
मूर्खतापूर्ण प्रश्न है तब भी पूछो कि बंते जी दान क्या है। हाँ, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, कैसे दान दो। हाँ, ऊपर से ऐसा करके दान दो, ऐसा करके दान दो, टेबल के नीचे से दान दो, छुपा कर दान दो, कैसे दान दो मुझे नहीं समझ में आ रहा। ऐसा भी प्रश्न पूछो, कोई आपत्ति नहीं। परंतु ध्यान का विषय बड़ा सूक्ष्म है और उससे लोग जल्दी कंपित हो जाते हैं, बहुत तुरंत ही। तुमने कह दिया कि अनित्य कहते समय मेरे मन में नित्य की भावना आती है। अब मैं जैसे बोल दिया ना, आज यदि तुम में से कोई अनित्य की भावना करे तो उसमें नित्य की भावना जागेगी। ये बड़ी इन्फ्लुएंशियल बात होती है। इन्फ्लुएंशियल यानी जब तत्काल ये संक्रमित होने वाला रोग है। ठीक है, इसीलिए ध्यान की बातों को, और यही बात मैं ही नहीं, ये बात परमानंद भंते जी आपको कहेंगे। यदि आप पूछ ले उनको, क्योंकि वो ध्यान ध्यान केंद्र में रहते हैं, उनको पूछो भंते जी, धम्मसेन भंते जी तो ऐसा बोल रहे थे, ध्यान की बातें ओपन माइक पर नहीं बोलनी चाहिए। तो देखो वो क्या जवाब देते हैं। तो जब भी ऐसी बात हो तो आप क्या करें, एक तो वॉइस मैसेज भेज दे, या फिर थोड़ा समय निकाल कर, भंते जी आपसे इस बारे में बात करनी थी, हम कब कर सकते हैं। सैटरडे संडे के दिन हमने आज दिन भर में किसी के मैसेज नहीं देखे, आप लोगों ने जिन लोगों ने दान भेजा है आज पूर्ण अष्टमी का, उसके बारे में भी हम नहीं जानते, अभी कुछ भी नहीं जानता। ठीक है, कल दोपहर के बाद मैं सबके मैसेजेस देखूंगा, तब मैं बताऊंगा। तो सैटरडे संडे को हम किसी का आंसर भी नहीं, कोई रिप्लाई नहीं करेंगे, इस बात को भी ध्यान में रखो। ठीक है। हाँ, तो ध्यान के बारे में देखो उपासिका, बड़ी मुश्किल से अभी बुद्ध का शासन मिला है, बहुत मुश्किल से अभी हमको ध्यान करने का थोड़ा अवसर मिला है, मौका मिला है। गोयंका गुरु जी ने बहुत परिश्रम लिया इसे करने में, बहुत दीर्घ काल तक। और छोटे से चित्त की चंचलता किसी दूसरे पर हावी ना हो, इसीलिए ये बता रहे हैं। ठीक है, इसमें वैयक्तिक किसी की तरह से हमारा कोई ऐसा भाव नहीं कि किसी को तकलीफ हो। ठीक। एंड कुशल की चेतना जाग जाए, जिस क्षण पुण्य का भाव जाग जाए, वही क्षण, वही मुहूर्त, वही दिन शुभ है। यदि सुबह सुबह जागकर आपके मन में हिंसा जाग जाए तो शुभ दिन कैसे होगा, शुभ समय कैसे होगा। जिस क्षण धर्म के नाम पर कोई हिंसा कर लेता है, हत्या करता है, किसी जानवर की बलि देता है, कैसा शुभ होगा। चाहे वो शास्त्र विदित हो, चाहे वो धर्म सम्मति से हो, तब भी वो शुभ मुहूर्त नहीं कहलाया जा सकता, क्योंकि हिंसा हो रही है ना। तो उसको हमने समझना चाहिए। शुभ समय वही है जब पुण्य जागे, जब कुशल जागे, मन से राग द्वेष मोह को दूर करने की चेतना जागे, तब शुभ हो। तो उसको समझो। बाकी कैसे करना है, क्योंकि कैसा है, नहीं तो फिर आप हमारा नाम अपने पापा को बताएंगे और पापा हमारे से क्रोधित हो जाएंगे, अच्छा भंते जी तो ऐसा बोल रहे थे, उस भंते जी का चेहरा भी नहीं देखना है करके, तो फिर हम अपना चेहरा कैसे दिखाएंगे है ना। इसीलिए तो वो आपका अपना वैयक्तिक काम है। धर्मानुकूल बात यही है कि भगवान ने इस शुभ चीजों के लिए इसी तरह से बताया है करके, उसको ध्यान में रखो। ठीक है। ठीक। हाँ, अ, अगला प्रश्न। नमो बुद्धाय बंते जी। नमो बुद्धाय। बंते जी, मेरा ये सवाल है कि अब जब हम ध्यान साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उस समय जब मन में धम्म के प्रति अलग अलग विचार आते हैं, उन उस प्रश्न आते हैं वगैरह आते हैं, उस पर चिंतन मनन मेडिटेशन में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आनापान सती के अलावा यदि कोई दूसरा चिंतन कर रहे हो तो उसमें मैं कर सकते हो। अच्छा। आनापान अना- सती यदि कर रहे हो तो फिर नहीं करना है, क्योंकि अच्छा। आनापान सती का जो अर्थ है, करने का जो उद्देश्य है, वो वहां पर खत्म हो जाता है, तो वो नहीं। और हमारा चित्त बड़ा बहरूपिया है, बड़ा चालाक हम्म। है, ऐसे सर से फिसलने की कोशिश करेगा वो। तुम बताओ हम्म। उसको, वो बोलेगा अच्छा भंते जी ने तो बोल दिए कि तुम विचार कर सकते हो, तो जैसे ही आंख बंद करोगे वो चित्त वही भाग के आएगा, अरे ये तो ये करना हम्म। चाहिए कर। तो उस ध्यान के अलावा थोड़ा सा, यदि एक आधा कोई विशेष प्रश्न है, जैसे अनित्य पर हो जाए, अनात्म पर हो जाए, दुख पर हो जाए, तो चिंतन कर लो आनापान सती के अलावा। मैत्री की साधना कर रहे ऐसे समय में धर्म का चिंतन जागे तो कोई आपत्ति नहीं। आनापान सती में चित्त जागे तो नहीं करना है। आनापान सती को सीमित कर सकते हो,
1 घंटे की आनापान सति मैं आधे घंटे में समाप्त करूंगा, उसके बाद सोचूंगा इस विषय में, ऐसा बोलो। यदि वो आधे घंटे बाद वही हम्म। प्रश्न तुम्हारे मन में आता है तो फिर चिंतन करो, तब तक नहीं। हम्म। शुरुआत, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारा मन धीरे 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 कमजोर होती जाए। ठीक। अभी तक जिन्होंने भी हमारी मदद सहायता वगैरह की है, जिनके वजह से आज हम इस स्थिति में हैं, उनके प्रति कृतज्ञता कैसे व्यक्त करें? पुण्य का अनुमोदन करो। माता पिता, उनके पैर छुओ, जिस दिन भी आप जन्म लिए हैं, उस दिन उनके पैर छुओ बढ़िया से। उनको कहो आपके उपकार हमको याद में रहे करके। उसके बाद में बहुत सुंदर तरह से उस दिन दान दो। मन को प्रसन्न करने वाला दान दो, कि तुम्हारा चित्त प्रसन्न होना चाहिए कि आज मैंने कर, करके आज दान दिया है करके। यदि हो, यूजुअली हमारे यहाँ होता है ना कि आज तो तुम कुछ नहीं करोगे, कि आज तुम्हारा बर्थडे है तो बिल्कुल खाली रहोगे करके, नहीं। उस दिन जाओ बुद्ध विहार में, वहां बंदे जी की चप्पल साफ करके दो। वहां पर बिहार में फर्शी जो क्या बोलते फर्श जो है उसको साफ करो। झाड़ू लगाओ, पर्दों को साफ कर दो। वो सेवा का काम करो। ये जो है ये विशेष। उसके बाद में संध्या के समय जो जिनको जिनको केक काट कर आपको खाना खिलाना है, जो कुछ उपोषण लेने की आवश्यकता नहीं, यदि ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। परंतु यदि सबके यहाँ थोड़ी सी पार्टी वगैरह हो तो वो सब कर लेने के बाद, सबको खाना खिला देने के बाद, कोई अनाचार नहीं, कोई नशा वशा नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कर कर अपने अपने जन्म के दिन में अकुशल मत करना। उसके बाद पता ना कैसे है, परंतु उस दिन बढ़िया सुंदर से ये सारा दान पुण्य अपने रिश्तेदारों को सबको खिलाए। बढ़िया दो दो तीन तीन केक खाओ बोलना, और ज्यादा खाना खाओ, डट के खाना खाओ बोलना, सबको खिलाकर। शाम के समय या फिर विहार में रहते समय भी हाथ जोड़कर, विशेष करके सभी इष्ट देवताओं को पुण्य का अनुमोदन करने का। उसके पश्चात में अपने गुरुजनों को, आचार्य जनों को ये पुण्य का अनुमोदन करने का। और माता पिता को, जिनके कारण हमें जन्म जन्म मिला है, उन्हें बचपन से लेकर जिन जिन लोगों ने हमको सहायता दी, उन सभी को ये पुण्य उपकारी हो जाए करके अनुमोदन करने का। ठीक है। और क्षमा याचना करने का, कि आवेग में आते हुए हमारे काया वाणी मन से हमारे माता पिता के प्रति जो भी कोई गलत काम हुआ उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं करके। इस तरह से अपने मन में कहकर या फिर बोलकर तथागत के सम्मुख आप ये कह सकते हैं। जन्मदिन को सार्थक करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। दान दो जन्मदिन के दिन, बढ़िया। तो ठीक है।